नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत की। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिली है और अब 13 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। सजा पर रोक की मांग को लेकर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। राहुल गांधी की दूसरी अर्जी पर 3 मई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन राहुल गांधी को एक राहत जरूर मिली है। राहत दरअसल ये कि राहुल गांधी को अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं हो। वहीं सूरत में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देश में फिलहाल माहौल ठीक नहीं है। लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। देश का आम नागरिक मतदाता कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो समय आने पर आपको सबक जरूर सिखाएगा। राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। हमारी पार्टी संस्कारों और गरिमा के आधार पर काम करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओबीसी का सम्मान कांग्रेस करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि जरा मुझे देखिए, मैं स्वयं ओबीसी से हूं और आज राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं, तीसरी बार मुख्यमंत्री। राहुल जी के परिवार ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप मकान खाली करवाने का तरीका देख सकते हो किस अंदाज में इसको किया गया। इससे इतर मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है सिसोदिया और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका कोर्ट पर कोई असर नहीं। 17 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। अब पूर्वी समाज में ताकत दिखाने की तैयारी में जुटा सैनी समाज। महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रही इतिहास रचने की तैयारी। आगामी 9 अप्रैल को गंगापुर सिटी में पूर्वी राजस्थान के सैनी समाज का विशाल समागम बुलाया गया है। सैनी समाज के करीब 1 दर्जन से ज्यादा कद्दावर नेता इसमें शिरकत करें। समाज की तरफ से ऐतिहासिक शोभा यात्रा और विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। विधानसभा चुनाव में सैनी समाज को प्रतिनिधित्व देने की पुरजोर मांग उठी। ज्योतिबा फुले जयंती पर 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी मांग उठाई जाएगी। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संवेदनशील फैसले की। दरअसल दिव्यांगजनों के लिए मानदेय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ोतरी करने का फैसला किया। संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में 15% का इंक्रीमेंट यानी वृद्धि की जा रही है। मानदेय वृद्धि में 7.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा, लेकिन इसको उठाने के लिए सरकार तैयार और 15% का इजाफा किया जा रहा है। और अब बात करते हैं सावरकर की, जिसको वीर सावरकर भी कहते हैं। महाराष्ट्र में अब कहा जा रहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा अगर कोई सावरकर का अपमान करेगा तो। ठाणे में सावरकर गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में किसी भी तरह सावरकर का अपमान बर्दाश्त से बाहर है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली में शामिल लोगों की भगवा टोपी पर लिखा था मी सावरकर, यानी मैं भी सावरकर। राम गणेश गडकरी रंगायत सभागार में यात्रा का समापन हुआ। सभागार में सीएम शिंदे सहित तमाम लोगों ने सावरकर को पुष्पांजलि दी और इसके सियासी मायने हैं। ये सियासी मायने इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर सवाल उठाए थे और सावरकर के लिए इतना कुछ बोल दिया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार अलग हो गई थी। उद्धव गुट नाराज हो गया था। अभी आपको ध्यान होगा राहुल गांधी बाकायदा शिवसेना से मिले और इससे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इसी को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ खड़े हो तो शिंदे ये कह पाए कि देखिए, जिन्होंने सावरकर को गालियां दी, जिन्होंने सावरकर के लिए अपशब्द कहे, आज सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे
बाला साहेब के वारिस जो खुद को कहते हैं वो कांग्रेस के साथ मिल गए। भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव आज और चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है महावीर जन्म कल्याण। देश हो या प्रदेश हो, आज जरा सोचिए 2622वां जन्म कल्याणक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उनके विचार आज भी उतने ही तर्कसंगत हैं। वो कहते हैं जियो और जियो। इस दौरान विभिन्न शहरों में शोभा यात्रा निकाली गई, जैन मंदिरों में मत्स्याभिषेक किया गया, अष्ट द्रव्यों से पूजा अर्चना की गई। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो जयपुर है, अजमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, सवाई माधोपुर है या दौसा है, जो भी हिस्सा है वह भव्य आयोजन हुआ। अजमेर में सोने के रथ में भगवान महावीर को विराजमान किया गया। जयपुर में मनिहारों के रास्ते में रामलीला मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे। असहिष्णुता और जिस तरीके से हिंसा के माहौल में आज भी महावीर भगवान का उपदेश प्रासंगिक नजर आता है। और आशा किस तरीके से हिलोरे मारते हुए नदियों के रुखों को बदल देती है, नदियों में पानी आने को मजबूर कर देती है। दरअसल यह आशा ही है जो सब कुछ कराती है। करौली में पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया। इसके पीछे की एक कहानी है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। श्री महावीर जी मेले में धार्मिक मान्यता पूरी करने के लिए पानी को छोड़ा गया। 2 गेट खोलकर 250 क्यूसेक जल की निकासी की गई। बांध से कुल 250 MCFT जल की निकासी की गई। और ये क्यों की गई? ये इसलिए की गई कि 7 अप्रैल तक बांध से निकासी की जाएगी, क्योंकि गंभीरी नदी के जल से ही महावीर जी रथ यात्रा के दौरान भगवान का अभिषेक होगा। दिल्ली मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को न्योता दिया है। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा को निमंत्रण दिया है। अब जरा सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल असम जा रहे थे यात्रा के लिए, तो उनको हेमंत बिस्वा शर्मा ने धमकी भरे लहजे में यह कहा था कि आइए जरूर, लेकिन कुछ भी अगर उनके खिलाफ बिना तथ्यों के बोल गए तो मानहानि का केस कर देंगे। अरविंद दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर न्योता दे रहे। दिल्ली में अपने आवास पर भोजन के लिए निमंत्रण भेजा है। गुवाहाटी में रैली को संबोधित कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जोरान रैली में शामिल थे। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुकदमे की धमकी दे दी थी। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर मुकदमा करने की धमकी दी गई। चीन सरकार ने दी गैंगस्टर प्रसाद पुजारी के प्रत्यारोपण की मंजूरी। भारत सरकार ने मंदारिन में भेजा था प्रत्यारोपण का अनुरोध, यानी कि उसको वापस भारत को सौंप दिया जाए। मुंबई पुलिस को 2010 से फरार प्रसाद पुजारी की तलाश है। इंटरपोल के नोटिस पर पिछले महीने हांगकांग में गिरफ्तार किया गया था। पुजारी के खिलाफ फिरौती के मामले हैं, धमकी के मामले, हत्या के कई मामले दर्ज। पुजारी के चीनी महिला के साथ शादी करने की भी खबर है। सभी धर्मों के लोग समलैंगिक विवाह के सख्त खिलाफ हैं। मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर RSS, सभी इसके साथ एक सुर में खिलाफत करते हैं। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मुकदमा। कई धार्मिक संगठनों ने की राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। भारत में सेम सेक्स यूनियन किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जाएगी। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आइडियाज एक्सचेंज के तहत शशि थरूर से बातचीत। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारना है तो उसे अन्य विपक्षी पार्टियों को भी रास्ता देने की जरूरत है। बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा गया कि बीजेपी के निशाने पर इस वक्त राहुल गांधी, रणनीति बदलना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अन्य पार्टियों का साथ भी जरूरी है। अकेले अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस, ये खुद शशि थरूर ने सवाल खड़ा कर दिया। और ये शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता तो हैं ही, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मैदान में थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तभी मजबूत हो सकती है जब बाकी पार्टियों के लिए रास्ता बनाए, रास्ता खोले, क्योंकि बीजेपी से
कांग्रेस अकेला मुकाबला कर पाए, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बात करते हैं कर्नाटक में बीजेपी की सूची की। ऐसा माना जा रहा है कि इसको तैयार होने में वक्त लगेगा। नेताओं का राय जानने के लिए गुप्त मतदान का सहारा लिया जा रहा है। 4 अप्रैल को हो सकती है बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक और हर सीट पर बीजेपी हाईकमान तय करेगा उम्मीदवार। 10 मई को चुनाव है। कई सीटों पर अन्य पार्टियां उम्मीदवार तय कर चुकी है और उनमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी वहां उम्मीदवार तय कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले क्योंकि बीजेपी कर्नाटक को हाथ से जाना नहीं देना चाहती। बीजेपी चाहती है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार आए और इसके लिए जरूरी है सही प्रत्याशी का चयन होना, वो प्रत्याशी जिसके पीछे कर्नाटक के तमाम गुट के नेता सामने आकर कहे कि हां, इसको जिताने के लिए काम करेंगे। हालांकि बीजेपी में अंतिम मोहर मोदी, शाह और जेपी नड्डा मिलकर देंगे। और बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों पर कमेंट करना अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार मानते हैं और ये पश्चिमी देश ऐसा करते आए। भारत को लेकर जर्मनी की टिप्पणी पर जयशंकर ने जर्मनी को निशाने पर दिया और कहा कि दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देते रहते हैं पश्चिमी देश। भारतीयों को बुलाकर कहलवाते हैं कि देश की हालत ठीक नहीं है। बेंगलुरु के कुबन पार्क में मीट एंड ग्रीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे। सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या ने भी इस दौरान आयोजन में हिस्सा लिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही ईदगाह प्रकरण कोर्ट ने जारी की अमीन सर्वे रिपोर्ट रीड। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया आदेश। 17 अप्रैल से पहले दोनों पक्षकारों को रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। दोनों पक्षकारों को सूचना देने के बाद करेंगे मस्जिद का निरीक्षण, कोर्ट में दाखिल करेंगे मौके पर मिले साक्ष्यों की पूरी रिपोर्ट। और बात करते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की, जिसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है। सेंटर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। तारीख होगी 17 अप्रैल, वक्त होगा शाम का, जब सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि 140 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। जेडीए ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया। उद्घाटन के बाद जेडीए करेगा संचालन भी और रखरखाव भी। सेंटर का संचालन और रखरखाव जेडीए करेगा और बाद में ये सारा काम निजी फर्म को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए पीडी कोर कर रहा बिड डॉक्यूमेंट तैयार। श्रीनगर शिग गांव में चुनाव लड़ेंगे सीएम बसवराज बोम्मई। हावेरी जिले में है शिग गांव विधानसभा सीट। बोम्मई ने कहा कि राज्य में सत्ता के समर्थन की लहर है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आने के बाद से ही देश में काफी बदलाव हुआ है। हम अपने प्रदर्शन के आधार पर वोट मांग रहे हैं। 2021 से राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बसवराज बोम्मई। और बात करते हैं उस सवाल की जो पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा अमृतपाल। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमृतपाल के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन साइबर सेल सुराग लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वारिस पंजाब देखा प्रमुख अमृतपाल 1, 2 या 4 दिन से नहीं बल्कि 17 दिन बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ वीडियो विदेश से वायरल किए जा रहे हैं।